इवनिंग बच्चों। हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू एंड इवन माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। इज इट सो? ओके ओके, गुड गुड गुड। सो चलिए विल स्टार्ट द डिस्कशन। जहाँ पे हमने कल बाकी लाइक आई कैन से जहाँ पे हमने कल अपनी बात को बंद किया था। तो चलिए अगेन आई नीड समवन, तो आई कैन से कथन। क्या कथन आप कल थे बेटा? कथन क्या आप कल थे? अगर आप कल थे तो अनम्यूट कीजिए। अच्छा आप नहीं थे। अच्छा पृथ्वीराज, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर। हाँ पृथ्वीराज, तो बताइए लाइक अगर हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में, तो हमने कल क्या देखा हुआ था? सर पहले तो हमने कल रैंक के थोड़े सम्स किए थे। हम्म। रैंक तो थोड़ा देखा था। फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने ये देखा था कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए, अगर रैंक सेम हो हम्म। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और ओके। अगर रैंक टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ, बोल बोल, आवाज आ रही है तेरी। अगर उसका रैंक टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स से सॉरी टोटल नंबर ऑफ अननोन से कम हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम्म। इक्वल हो। और अगर रैंक सेम ना हो हाँ तो नो सॉल्यूशन। ओके। तो अगर मैं तुझे पूछूं कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट ऑफ अ सिस्टम, तो कंसिस्टेंट क्या हो जाएगा? और रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड, तो कंसिस्टेंट है। नहीं। अगर मैं कंसिस्टेंट की बात कर रहा हूं तो क्या, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। फिर सॉल्यूशन कुछ भी हो, यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, मगर अगर सॉल्यूशन अवेलेबल है तो क्या हम उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे? यस। हाँ। और इनकंसिस्टेंट कौन होगा? जिसका सॉल्यूशन ही नो नहीं सॉल्यूशन। पॉसिबल है, राइट। एंड इवन वी हैव सीन इसका फिजिकल मीनिंग कि इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट होगा, या तो फिर एक लाइन होगा, या तो फिर एक प्लेन होगा। सो दैट्स व्हाट ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। बट हाँ, जो बाकी था वो था हमारा से मैथ्स को देखने का कि हाउ वी कैन कवर थिंग्स ओवर हियर। तो आई थिंक अब तक सब लोगों को रैंक निकालना तो आ ही गया है। और इवन रैंक के अंदर भी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको ये पता चल गया है कि हमें इचेलॉन फॉर्मेट लाना है। बोले हाँ कि ना? सब बच्चा लोग, इचेलॉन फॉर्मेट लाना है। और जो इचेलॉन फॉर्मेट होता है आई थिंक इट इज आल्सो नोन टू एवरीवन, राइट। लाइक सब लोग जो है वो इचेलॉन फॉर्मेट लेके तो आ ही जाओगे, है ना? तो चलिए आज हम एग्जांपल्स की बात करेंगे। आज मुझे इस टॉपिक के एग्जांपल्स ही कराने हैं सो दैट हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और फिर एक ही टॉपिक बाकी रहेगा जो होगा मेरा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, जो हम अगले हफ्ते मिलके खत्म कर देंगे, राइट। चलिए तो अगर हम बात कर रहे हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में, सो आई थिंक हमने कल एक एग्जांपल किया हुआ था। आई थिंक कल हमने एक एग्जांपल किया हुआ था जहां पे यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था। सो उसके अलावा चलिए करते हैं, हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया था कि हमने वहां पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेके आए थे, उसका इचेलॉन फॉर्मेट लेके आए थे, वहां रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हुआ था, एंड इवन द रैंक था वो इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स था। तो हमने ये कमेंट किया था कि हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एंड इवन हमने यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड भी किया था। बोले हाँ कि ना? हमने यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड भी किया था। तो हमें क्या मिला था कि एक ही पॉइंट पे आपका जो तीनों प्लेन है वो तीनों प्लेन को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। सो दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट एग्जांपल जो आपके पीडीएफ में ऑलरेडी है। सेकंड एग्जांपल जहां पे आपको अगेन सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए। आज का मेन फोकस उसके ऊपर होगा, किसके ऊपर? क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर, कि क्वेश्चन जो है वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आज 2 घंटे में यू मस्ट बी इन अ कंडीशन, लाइक ऑल ऑफ यू मस्ट बी इन अ कंडीशन कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, राइट। तो चलिए करते हैं सेकंड एग्जांपल। I just wish my OneNote to be opened. Just wait for a while, वो ओपन हो ही रहा है। Otherwise you have PDF given to you. आपका प्री और पोस्ट कोई भी निकाल लो। वहां पे सेकंड एग्जांपल जो है स्टार्ट फॉलोइंग द सेकंड एग्जांपल।
यू ऑलरेडी हैव मेरा लेक्चर का पीडीएफ, जो बाकी वाले क्वेश्चंस हमारे थे बिफोर आई कैन से होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उससे पहले का जो भी टॉपिक है वो हमारा 2 एग्जांपल बाकी हैं, वो दोनों एग्जांपल्स अभी करने हैं। चलिए चलिए खोल गया है। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, सो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, मगर जो इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन सॉल्विंग। इसका फीलिंग वीलिंग वो सब कुछ एक बात एक तरफ है, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आपको काफी डिसअपॉइंटमेंट होगा। चलिए तो करते हैं ये वाला क्वेश्चन। आई होप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। तो क्या मैं आपको टाइम दूं या मैं ही सॉल्व करूं, आप जो बोले वो। क्या मैं आपको टाइम दूं या मैं सॉल्व करूं इसको? ओके चलिए चलिए मैं टाइम दे रहा हूं। तो ये पहला क्वेश्चन, हाँ मैं पहले टाइम दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व कीजिए। नहीं हो रहा है तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट, है ना। चलिए चलिए टेक योर टाइम और ये पूरा सॉल्व कीजिए, राइट। ये क्वेश्चन लिख लो, तब तक जो आपके बाहर वाले भैया और बहनें हैं उनको मैं अंदर ले लूं। नहीं, ये 2z है हेली, ये 2z है। 3x प्लस 26y प्लस 2z, हाँ ये 26 है। हाँ हाँ हेली सही है, 26y। Okay, no solution. Okay, Avish and Dhruvi. Okay, Mustu also saying no solution. Okay, सब लोग बोल रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो आई थिंक सही ही बोल रहे होंगे। फिर भी आई जस्ट वेरीफाई वंस कि जो सॉल्यूशन जो क्वेश्चन किया है वो क्या सही है कि नहीं। गुड गुड गुड, सब लोग बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन नहीं है, तो चलिए जस्ट लेट मी वेरीफाई। 5 3 7 6 5 3 7, इसको थोड़ा दूर लिख रहा हूँ तो 6 3 26 2 9 3 26 2 9 7 2 10 5 7 2 10 5। चलिए बताइए यहाँ पे व्हाट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आप लोग क्या करोगे? एग्जैक्टली R1/5 करना ही पड़ेगा, राइट। तो अगर R1/5 कर रहे हो तो चलिए यहाँ पे जाते हैं सबसे पहले स्टेप पे। तो अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं R1/5, सो माय मैट्रिक्स वुड बी, आई कैन से 1 1, दिस वुड बी से 3/5, दिस वुड बी से 3/5, ये हो जाएगा आपका 7/5,
और ये हो जाएगा आपका 6/5। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि आपको पहले यही करना है उसके बाद यही करना है, नहीं भाई नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपकी मर्जी है, आपको जो पसंद है, जो करना है, जो ऑपरेशन आपको पसंद है वो कर सकते हो। हाँ, मगर आपको ये है कि इसका इचेलॉन फॉर्मेट आना चाहिए। सो आई होप आपको ये तो पता ही है कि इचेलॉन फॉर्मेट क्या होता है, पता है ना इचेलॉन फॉर्मेट क्या होता है? आई थिंक ये तो आपको पता ही है। पहला एलिमेंट 1 कर दो और बाकी जो रो नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं ना वो जीरोस बढ़ते जाने चाहिए, है ना। चलिए तो हम करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे पहला 1 कर दिया है, तो चलिए अगर बाकी एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं वो तो वही का वही रहेगा। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 26। मैं इनिशियल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सो दैट गेट के क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर पाओ। तो अगर किसी को नहीं आ रहा है तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जिसका हो गया है और आगे बढ़ना चाहता है तो मैंने ऑलरेडी पीडीएफ शेयर करके रखा है ना। चलिए अब जिससे नहीं हुआ है तो बताइए। अब लोग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं बताओ, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हमारा मकसद क्या होगा? हमारा मकसद ये होगा कि सर ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट को हम जीरो कर देंगे और ये जो एलिमेंट है इसको भी हम जीरो कर देंगे। बताइए हाँ कि ना। अगर हम रो इचेलॉन फॉर्मेट की बात कर रहे हैं सो इन केस ऑफ द रो इचेलॉन फॉर्मेट हमें ये पता होता है कि यहाँ तो 0 0 करना ही पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, अच्छा यहाँ हमने कौन सा ऑपरेशन किया था? यहाँ हमने कौन सा ऑपरेशन किया? तो हमने R1 के अंदर ही क्या कर डाला भाई? इसको मार डाला। हाँ, हमने क्या कर डाला? इसको ही R1 के अंदर ही यहाँ पे हमने R1/5 कर डाला, राइट। चलिए अब ये होने के बाद बताओ क्या करेंगे हम लोग? एक तो हम करेंगे R2 के अंदर, और वो क्या करेंगे? आई थिंक विल गो फॉर R2 - 3R1। एक ये स्टेप करेंगे और साथ में एक करेंगे ऑपरेशन R3 के अंदर और यहाँ पे R3 करेंगे -7R1। बताइए क्या ये स्टेप्स करेंगे? हाँ, एक बार सोच लो और बताओ मुझे, क्या ये स्टेप्स करेंगे हम लोग? ऑब्वियसली हम लोग ये स्टेप्स करेंगे, राइट। अगर ये स्टेप्स करेंगे तो मुझे ये बताओ कि अगर ये पूरा कर लिया है, अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आई होप सबको अब ये तो समझ में आता ही होगा कि ये स्टेप से होगा क्या है। तो चलिए आपको पता ही है ये स्टेप से होगा क्या, तो आप लोग मुझे हेल्प कीजिए ये स्टेप के कोएफिशिएंट लिखवाने में। तो चलिए मैं यहाँ पे पहला रो लिख लेता हूँ, वो आसान है, वो मुझे आता है, उसमें मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। मुझे बाकी के लिए आपकी हेल्प लगेगा, तो आप लोग कीजिए। मैं चुपचाप यहाँ अभी फॉर 30 सेकंड्स बैठ रहा हूँ। Good. So I got reply from Dhruvi, and Dhruvi is saying 0, -121/5, -11/5, and 27. Okay, it's plus. Okay. So it's 121/5. ये मेरे को आता है, और ये भी आता है मेरे को, है ना। ये इजी है। हाँ तो अच्छा ध्रुवी आप क्या बोल रहे हो? इट्स 121/5। इट्स 121/5। नेक्स्ट आप बोल रहे हो 11/5, -11/5 एंड 27/5। गुड, -11/5 एंड 27/5। बताइए क्या सबका ये आंसर आ रहा है? जस्ट एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। ओके, और अविश आई थिंक आपने लास्ट भी लिखा है। लास्ट क्या है? -11/5। लास्ट रो जो है वो -11/5, 1/5 एंड -17/5। बताइए क्या सबका ये हो रहा है? चलिए एक बार वेरीफाई कर लीजिए, क्या सबका ये हो रहा है? गुड। अच्छा अब बताइए आगे वाला स्टेप क्या होगा आपका? आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करोगे आप लोग? यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है यहाँ पे, यानी नंबर्स आर सो प्लेस्ड ओवर हियर। -11/5 को 0। ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?
ये वाला जो एलिमेंट है हमें इसको जीरो करना है, ये हमारा टारगेट है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं R3 के अंदर ऑपरेशन करेंगे, कौन सा वाला, R3 प्लस प्लस R2/11, R2/11, तो देख लो क्या होगा, देख लो क्या आप ये समझ रहे हो ये हो रहा है, आपने क्या लिखा है मैं समझ नहीं रहा हूं। हाँ, R2/11 करेंगे, राइट। अगर ये ऑपरेशन कर रहे हैं तो देखो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, लाइक एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये तो आपका 1 है, उसके बाद ये आपका 3/5 हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हो, जो बाकी ब्रांच के लोग हैं वो सब मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, ये सब समझ पा रहे हो। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा। मगर देखो 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 ये क्या होगा बेटा, ये एलिमेंट बताओ। अच्छा, मुझे तो पता है वो मैं लिखता हूँ, है ना, इसके लिए मेरे को आपकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो मेरे को ऐसे बहुत डिफिकल्ट है ना, फिर भी मेरे को आता है, बोलो, मुंह जुबान ही आता है मेरे को, ये तो मुझे आता ही जाता है। आप लोग ये बताओ, ये तो सिंपल है, आप बताओगे। हाँ, मैं नहीं बताएगा, चलो बताओ। जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या आ रहा है, जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या आ रहा है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर वो 0 तो नहीं होगा। आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो 0 तो नहीं होगा, वो नॉन 0 होगा। गुड गुड गुड। क्या आपको मिल रहा है 160/55? क्या आपको मिल रहा है 160/55, राइट। तो यहां से ही किस्सा खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो यहाँ पे ये जो इतना पोर्शन है, बताओ ये इतना पोर्शन कौन है भाई, ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है ये कौन है भाई, ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है ये कौन है, क्या आपका ये मैट्रिक्स ए है, बताइए हाँ कि ना। ये जो है क्या ये आपका मैट्रिक्स ए है, हाँ ये मैट्रिक्स ए है। तो चलिए बताइए यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, यहाँ पे क्या हम मिल गया है इचेलॉन फॉर्मेट, हाँ बिल्कुल मिल गया है, वो 2 है। और मुझे बताइए रैंक ऑफ ए और बी क्या होगा, रैंक ऑफ ए और बी क्या होगा, क्या ये इचेलॉन फॉर्मेट है ओवरऑल, हाँ भैया ओवरऑल भी इचेलॉन फॉर्मेट ही है, ये हमारा थ्योरी है। तो क्या ये दोनों रैंक इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो आपने बिल्कुल सही बोला, यहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे जो सिस्टम देके रखा है यहाँ पे हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि जो सिस्टम है वो है इनकंसिस्टेंट। बताइए हाँ कि ना, सिस्टम जो है वो है इनकंसिस्टेंट। चलिए क्या ये बात सबको समझ में आई है। अब सॉल्यूशन होगा ही नहीं तो फाइंड कहां से करेंगे। चलिए क्लियर है ये सबको। क्या एक और एग्जांपल करें, नेक्स्ट वाला। हाँ बेटा, क्या ये सबको क्लियर है? ओके ओके, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्या प्रोसेस कर रहे हैं, क्यों ये मैथ्स कर रहे हैं। ओके चलिए तो करते हैं, आज सिर्फ एग्जांपल करने हैं, आज कोई कुछ फीलिंग नहीं है। हाँ चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू सम टाइम, सॉल्व करो और आगे बढ़ते हैं। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ जैसे हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि अगर ये का हमने रैंक पहले से निकाल लिया हाँ तो वो 2 मतलब 3 से कम ही आएगा क्योंकि उसका डिटरमिनेंट 0 है। हाँ और नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास 3 है, तो अगर ए कॉलन बी का अगर रैंक 3 हो या 2 हो, और अगर नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा है हमारे पास रैंक से, तो हाँ सॉल्यूशन तो वैसे भी नहीं आएगा। मगर यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है ना बेटा, अगर दोनों का रैंक इक्वल हो गया और 2 हो गया तो, अगर इचेलॉन फॉर्मेट में, पर सर तब भी आएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। हाँ ये भी एक केस है ना बेटा, सो वी कांट इग्नोर दिस केस आल्सो। तो मैं क्या बोलता हूँ, अलग से नहीं फाइंड करने का, ऐसा साथ में ही कर लेने का, तो ना दोनों का रैंक एक साथ निकल जाएगा, है ना। आई होप जिसने क्वेश्चन पूछा है आपका ये डाउट क्लियर होगा, है ना बेटा। क्या नाम क्या था आपका? है नैमिष? नैमिष थोड़ी था, नैमिष तू था? हाँ सर मैं था। हाँ तेरे तो नैमिष पिद्दू पिद्दू डाउट, हाँ नहीं चलेगा ना नैमिष। हेलो नैमिष, हाँ नहीं चलेगा ना वो वाला तो, हाँ हाँ करना ही पड़ेगा ऐसा वाला, है ना।
ओके ओके, चलो चलो करते हैं नेक्स्ट। हाँ बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ भी नो सॉल्यूशंस हो रहे हैं। यहाँ भी नो सॉल्यूशंस हो रहे हैं। गुड 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 गुड। कुछ नहीं, लाइक देयर मस्ट बी सम टाइपिंग एरर जो मेरे से ही हो गई होगी, क्योंकि मैंने एग्जांपल्स तीनों के लिए थे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, सिंगल सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, बट इट्स ओके। मैं दिखाऊंगा अगर गेट के अंदर है हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तो विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। हाँ बताइए क्या यहाँ पे सबका हो रहा है, और अगर हो रहा है तो आप मुझे बताइएगा क्या मुझे ये सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है, क्या मैं ये सॉल्व करूं आपको दिखाऊं या सबका हो गया है। क्या ये सबका हो गया है या मैं दिखाऊं आपको कैसे करना है। अच्छा, जो लोग कर रहे हैं करो, मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूं जहाँ पे हो रहे हैं हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, है ना। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ आप लोग कंटिन्यू करो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके चलिए, क्या यहाँ पे सबको मिल रहे हैं नो सॉल्यूशन। क्या ये क्वेश्चन के अंदर सबको मिल रहा है नो सॉल्यूशन। ओके ओके, सबको हो रहा है ना, तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे सकता हूँ ना आपको। हाँ, और मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, राइट, मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। आई होप आप सबका हो गया है, राइट। लिखिए फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल इज से 5x प्लस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 6। फ्रॉम दिस चैप्टर गेट जो है ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जो अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई थिंक इसके पहले वाला यही था, मैंने कुछ टाइम पे गलती किया क्या। 5 3 7 6 3 26 2 9 7 2 10 5। ओके, यहाँ पे गलती ये है, ये जो है नंबर ये 4 है। चलिए अब यही क्वेश्चन कीजिए, तो क्वेश्चन यही है मगर अभी इसको यहाँ पे 4 लेके करो सॉल्व इसको। चलिए, हाँ ये इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, चलिए अगर ये क्वेश्चन ऐसा है तो मैं इसी को उठा के वी कैन हैव अ न्यू क्वेश्चन, तो लेते हैं इसको यहाँ से उठा। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, मैं इसको यहाँ से उठा के आपको देता हूँ इन अ न्यू पेज। चलिए इसको उठा के, ओके सो वी कैन हैव इट ओवर हियर। तो बताइएगा मुझे यहाँ पे कि क्या हो रहा है। चलिए टेक गो फॉर द फोर्थ एग्जांपल एंड सॉल्व दिस। लास्ट एलिमेंट इज 4 ओवर हियर। जो सिखाना है मुझे वही सिखाना है, हाउ टू ऑब्टेन इसका सॉल्यूशन, राइट। चलिए तो सबसे पहले ये वेरीफाई कीजिए कि क्या आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस इसके अंदर मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ये वेरीफाई कीजिए कि क्या आप सबको ये मिल रहा है। गुड गुड गुड।
लाइक आप सबको यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिल रहा है। चलिए, सबको मिल रहा है, गुड। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब होता है? जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तब होता है। बोलिए हाँ कि ना। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब होता है? जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ, दोनों का एक तो रैंक सेम होना चाहिए। अब जब दोनों का रैंक सेम होगा तो हमारे पास दो केस होगा। कौन कौन सा? अगर जो रैंक है इफ इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अगर वो लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है तो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, राइट। तो चलिए पहले सब लोग यहाँ पे ये वेरीफाई कीजिए कि क्या यहाँ पे आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं क्या? क्या यहाँ पे सबको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं क्या बेटा? I got reply from Dhruvi, Mustu, Nikita and Heli. तो बाकी सब लोग बताओ मुझे कि क्या सबको मिल रहा है यहाँ पे? बेटा पंगा ये है कि आपको यहाँ फंसना नहीं है। अगर कोई भी यहाँ पे फंस रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, सो दैट आपको प्रैक्टिस मिलेगा या मैं सिखाऊंगा आपको तो सॉल्यूशन होगा। अदरवाइज नहीं बोलोगे तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। तो चलिए, आई होप सबको आता है यहाँ पे। ओ भाई, यहाँ पे 90 लोग हो, तो एटलीस्ट सब लोग बताओ मेरे को कि क्या समझ रहे हो आप लोग? हाँ, सबका आया। अच्छा, बताऊं मैं एक बार। हाँ देख, क्या करेंगे श्रीनाथ, यहाँ पे अभी भी हमारा मेथड तो वही होगा ना बेटा? हाँ श्रीनाथ, हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले तो सबसे पहले जो पहला जो एलिमेंट है ना, ये 5, इसको भाई 1 कर देंगे। अगर ये नहीं हुआ ना तो बहुत पंगा होगा। बहुत पंगा इन द सेंस क्या होगा? बहुत पंगा इन द सेंस क्या होगा? अगर वो 1 नहीं है ना तो फिर उसको मल्टीप्लाई करो, ये करो, बहुत झंझट हो जाएगा, है ना। हाँ, तो अब बता श्रीनाथ, अब बता क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 7/5। इट इज डिजायरेबल, है ना। आई कैन से श्रीनाथ, ये डिजायरेबल है कि ये पहला एलिमेंट 1 हो जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा आगे का जो मैथ्स रहेगा ना वो सिंपल हो जाएगा। इसलिए ये डिजायर है, इट इज नॉट रिक्वायरमेंट, इट इज डिजायर, राइट। हाँ चलिए, अब मुझे बताइए मुस्तफा नहीं, श्रीनाथ, हमारा आगे वाला स्टेप क्या होगा? हम तो जो पहले कर रहे थे वही करने वाले हैं ना बेटा? उसी चीज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बताइए, अब हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन करने वाले हैं? तो यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे जो हमने पहले किया था। क्या करेंगे? हम R3 के अंदर R3 -7R1 करेंगे, एंड आई कैन से R2 के अंदर विल गो फॉर R2 -3R1। बताइए श्रीनाथ, क्या यही करेंगे? राइट। अगर यही करेंगे तो श्रीनाथ बताओ अभी कोएफिशिएंट क्या आ रहे हैं? अब ये आप बताओगे मेरे को। जो मुझे पता है वो तो मैं लिख ही दूंगा, क्योंकि मुझे वो आते हैं। बहुत डिफिकल्ट है इसको लाने, मगर फिर भी मेरे को तो आते हैं। मुंह जुबानी है यहाँ पे, तो जो मुझे आते हैं, जो मुझे मुंह जुबानी है वो तो मैं लिख ही दूंगा। बाकी जो इजी सी वो आप कर लो। हाँ, ये तो होगा ही होगा। तो चलिए, जो बाकी बचता है वो कीजिए और मुझे बताइए कि जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कोएफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं। जो सेकंड रो है उसके बाकी के कोएफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं? आई थिंक थोड़े तो हमने पहले लिखे हुए ही थे, वही आएंगे, नए थोड़ी ना आएंगे। 121 और -11, ये तो सेम टू सेम ही रहेगा, राइट। 121/5 -11/5, ये तो वही रहेगा। एंड ये आप बोल रहे हो कि ये हो जाएगा 33/5। क्या ये होगा? गुड। उसके बाद ये क्या है? -11 and 1, तो ये हो जाएगा आपका -11 and 1। ये हो जाएगा आपका -11, ये हो जाएगा 1, ये 3/5। हाँ, -3/5 दिख ही रहा था, ये हो जाएगा -3/5। तो अब यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है?
कि अगर आप लोग यहाँ पे R3 के ऊपर ऑपरेशन करोगे जो होगा आपका R3 माइनस नॉट माइनस R3 प्लस R2 डिवाइड बाई 11, तो अब ये ऑपरेशन करोगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कि भैया आपका जो ये पूरा मैट्रिक्स है वो रिड्यूस होके बन जाएगा 3 अपॉन 1, 3 अपॉन 5, 7 अपॉन 5, I can say 4 upon 5, 0, 0, 0, 0, 0, and the rest elements are 121 by 5 minus 11 by 5 और ये हो जाएगा 33 by 5। बताइए हाँ कि ना। तो अब यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ भी हमको क्लियर कट दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि जो दोनों का रैंक है, लाइक रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स A एंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB दोनों सेम है। मगर यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे ये हो गया है कि रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB और ये हो गया है 2 विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। बताइए हाँ कि ना। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। क्या ये क्लियर है आप सबको? यहाँ पे दिखता ही है हमको कि यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। बोले हाँ कि ना। क्या ये सबको दिखा? हाँ, सिंपल है। अब सॉल्यूशन क्या होगा? तो बताइए क्या ये जो है, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है, उसके अंदर ये जो है, ये जो पोर्शन है, पहली 3 कॉलम, क्या ये A है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। क्या ये जो है वो हमारा B है? तो अगर इसको वापस से हम लोग लिखते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ Ax इज इक्वल टू B, तो बताइए ये फॉर्मेट क्या बनेगा? यहाँ पे ये फॉर्मेट क्या बनेगा? क्या ये बन जाएगा 1 0 0 3 by 5 7 by 5 121 डिवाइड बाय 5 माइनस 11 by 5 माइनस 11 by 5 0 0। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, साथ में हम कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे बताओ तो। हाँ बेटा, साथ में कौन सा मैट्रिक्स आएगा? साथ में एक्स मैट्रिक्स आएगा, एग्जैक्टली। और वो कॉलम मैट्रिक्स होगा जो हमारा जो अननोन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो जो हमारे अननोन है वो कौन है भाई? अननोन है हमारे x, y एंड z, राइट। ये तो हमें पता ही है ना, ये तो हम पहले से जानते हैं ना बेटा। बोलिए हाँ कि ना। ये जो चीज है वो हम पहले से जानते हैं ना, क्या बताओ हाँ कि ना। हाँ, अगर पता है तो अब बताओ क्या होगा। अगर ये चीज पता है तो बताओ अब क्या होगा। सॉरी, हाँ अब बताओ क्या होगा। इक्वल टू हम लोग क्या घुसा देंगे यहाँ पे, जो भी हमारा बी मैट्रिक्स है उसको हम डाल देंगे। तो चलिए बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जो बी मैट्रिक्स है वो दिख रहा है, वो हो जाएगा हमारा आई कैन से 4 by 5 33 by 5 एंड 0। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे इक्वेशंस क्या क्या बनेंगे। अगर हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं तो इक्वेशंस क्या क्या बनेंगे। सो आई कैन से यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा वो सबसे पहला बनेगा, ये क्या बनेगा, x प्लस 3 by 5y 3 by 5y प्लस 7 by 5z इज इक्वल टू 4 by 5। और एक और इक्वेशन बनेगा जो हो जाएगा मेरा 121 by पाई इंटू y माइनस 11 by पाई, अब नॉट पाई, 11 by 5 z इज इक्वल टू 33 by 5। बताइए क्या ये बात समझ रहे हो आप सब लोग। और यहाँ क्लियर कट दिख रहा है आपको कि आपके पास दो इक्वेशन है और 3 अननोन है। तो यहाँ पे आपको y इज इक्वल टू k अज्यूम करना ही पड़ेगा एंड दैट k वुड बी एनीथिंग। यहाँ पे आपको z इज इक्वल टू k अज्यूम करना ही पड़ेगा एंड द k है वो k आपका रियल नंबर है जो ये सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बोलिए हाँ कि ना।
तो अगर यहाँ हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, हमें z इज इक्वल टू के एज्यूम करना पड़ेगा और उससे हमें जो जो भी वैल्यूज मिल रही है y की और z की उसको ऊपर डालना पड़ेगा, तो हमें x का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। बताइए हाँ कि ना, बताइए हाँ कि ना। अगर मैं यही चीज को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, अगर मैं यही चीज को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो बताइए क्या आप इसका सॉल्यूशन सोच पा रहे हो, क्या आप लोग ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन सोच पा रहे हो। हाँ, यहाँ पे क्यों होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, क्या ये सबको दिख रहा है बेटा, ये क्वेश्चन के अंदर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस क्यों होगा, क्या आप लोग सब लोग देख पा रहे हो ये, हेलो, हाँ, ओके, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ सो दैट वी कैन सॉल्व ये ऑन अ न्यू पेज। हाँ बताइए अभी क्या होगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या होगा, वी नीड टू अज्यूम, क्या करेंगे हम लोग, अज्यूम, 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 ये क्या लिखा मैंने, हाँ, अज्यूमिंग, assume I can say z is equal to k and k belong to r, ये रियल नंबर है। तो चलिए बताइए आपको सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, सो आई थिंक ये हो जाएगा 44/121। देखिए आपका जो y है वो y क्या हो जाएगा, आई थिंक y इज इक्वल टू 33 प्लस 11k डिवाइड बाय 121। क्या ये आ रहा है, देखो एक बार वेरीफाई कीजिए, मैंने आंसर डायरेक्टली लिखा है, क्या सबका ये आंसर आ रहा है, 33 प्लस 11k अपॉन 121, where k would be any real number, where k would be any real number। तो अगर हम z को k अज्यूम कर रहे हैं तो क्या हमें y जो है y भी मिल रहा है रियल इन टर्म्स ऑफ k, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। अब ये y और z को अगर ऊपर पुट कर रहे हैं तो क्या हमें x मिल जाएगा, अगर हम इसको इन दोनों को यूज कर रहे हैं, इन दोनों को यूज कर रहे हैं और पुट कर रहे हैं इन द फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो चलिए बताइए क्या हमें मिल जाएगा x का वैल्यू। इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या ये लिख सकता हूं, 5x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y माइनस 7z। हमारे पास y का भी वैल्यू है, यहाँ पे है, z का भी वैल्यू है, वो k के टर्म्स में है, तो बोलिए क्या यहाँ से मुझे x मिल जाएगा, बताइए क्या मुझे यहाँ से x मिल जाएगा, बिल्कुल मुझे यहाँ से x भी मिल जाएगा, और जो x मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे इन टर्म्स ऑफ, मुझे जो x मिल रहा है वो x मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ k। बताइए क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो, क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो। तो यहाँ पे k बीइंग अ रियल नंबर, यहाँ पे k बीइंग अ रियल नंबर, हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है x y और z का, वो एक नंबर ना आते हुए बहुत सारे पॉइंट्स आ रहा है, जहां पे आपका x y और z है, ये कंडीशन फॉलो करेगा। बताइए हाँ कि ना, बताइए हाँ कि ना। यहाँ पे x y z एक सिंगल पॉइंट ना होके हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो क्या अब ये क्लियर है सबको। गेट क्या पूछेगा आपको, गेट आपको ये पूछेगा कि अगर इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो बताओ वो सॉल्यूशन क्या है। तो क्या आपको उसका सॉल्यूशन निकालना आता है ना, यानी कि यहां समझ गए हो ना कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन। हाँ बेटा, कैन आई मूव अहेड, हाँ सबको समझ में आ गया है बेटा, हाँ, मुझे सबसे रिप्लाई चाहिए, कैन आई मूव अहेड, गुड गुड गुड। अब यहां पे जो लास्ट टॉपिक है वो ये है, डिस्कशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, डिस्कशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं होमोजेनियस इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो उसके लिए क्या होगा, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द होमोजेनियस इक्वेशन तो उसके लिए क्या होगा, द वेरी वेल नोन कंडीशन और द वेरी वेरी नोन फैक्ट इज व्हाट, वहां पे जो बी मैट्रिक्स है वो जीरो हो जाएगा। बताइए हाँ कि ना। अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में, तो वहां पे बी मैट्रिक्स जीरो हो जाएगा, यानी कि हमारे पास अब फॉर्मेट कैसा होगा, हमारे पास अभी फॉर्मेट होगा ax इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा। बताइए फॉर्मेट,
अगर हम लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं और फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, तो अभी जो लीनियर इक्वेशन के अंदर फॉर्मेट आएगा, तो क्या वो फॉर्मेट होगा हमारा ax इज इक्वल टू 0, ऐसा वाला जो होमोजीनियस है? हाँ बिल्कुल, ये होमोजीनियस है, राइट। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो यहाँ पे अगर मैं कोई एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, लाइक सिंपल सा एग्जांपल क्या होगा मेरा, 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0, 4y प्लस z इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस z इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे बताओ क्या ये होमोजीनियस है? ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, क्या ये होमोजीनियस है? हाँ बिल्कुल ये होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका बी मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स आपका डायरेक्टली 0 है, राइट। यानी कि अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे इसका एक सॉल्यूशन, इन तीनों इक्वेशंस का, ये तीनों इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है? इन तीनों इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है? एग्जैक्टली 0 0 0, जिसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल यानी क्या? नल सॉल्यूशन। सर लास्ट में नहीं होगा, कौन सा लास्ट में? लास्ट में क्या पृथ्वीराज? अरे ये 2 नहीं है, ये z है, ये z है पृथ्वीराज, ये z है। हाँ ये z है, z, ये 2 नहीं है, ये z है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, तो होमोजीनियस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन जो होगा वो ऑलवेज 0 होगा। बताइए क्या आप लोग ये बात से सहमत हो? अगर हम होमोजीनियस इक्वेशन की बात कर रहे हैं और हमारे पास 3 अननोन्स हैं, तो इसका एक सॉल्यूशन 0 0 0 तो होगा ही होगा, विच मींस ओरिजिन, विच मींस आपका जो प्लेन है वो आपका ओरिजिन से तो पास होगा ही होगा। बताइए क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल, ऑलवेज ये पॉसिबल है। तो इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, या तो इसको बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन, बराबर है। इसी को बोलेंगे हमारा यूनिक सॉल्यूशन कि हमें एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। मगर यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी क्या है? हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी होगी जो होगी हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अब हम क्या बात करेंगे? यहाँ बात करेंगे फॉर द ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड फॉर द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक बात समझ लो, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में, तो क्या वहां पे नो सॉल्यूशन होगा? अगर हम बात कर रहे हैं नो सॉल्यूशन, नहीं, नो सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही बोल रहे हो कि इस सब का एक सॉल्यूशन जो है वो 0 0 0 तो पॉसिबल ही है। समझ रहे हो? हाँ 0 0 0 तो पॉसिबल ही है। कोई भी केस हो, कितना भी प्लेन हो, कुछ भी हो, अगर वो होमोजीनियस है तो उसको ओरिजिन में से तो पास होना ही पड़ेगा। तो उसका एक सॉल्यूशन तो आपका पॉसिबल होगा ही होगा। मगर आप अब ये चेक करोगे कि क्या उसका एक से ज्यादा पॉसिबल इंटरसेक्शन है। अगर वो होमोजीनियस है तो क्या उसका एक से ज्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट्स है कि नहीं, आप ये चेक करोगे, और उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। बताइए हाँ कि ना, बताइए हाँ कि ना। अगर मैं यहां पे ऐसा बोल रहा हूं, अगर मैं यहां पे ऐसा बोल रहा हूं, ऑल होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम्स आर कंसिस्टेंट, तो क्या ये सही है बोलना? ऑल होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम आर कंसिस्टेंट, तो क्या ये बोलना सही होगा? हाँ बिल्कुल सही होगा भाई। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन हो या तो फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो। तो अगर हम बात करेंगे फॉर द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में, तो हमारा, हम तो बोल ही रहे हैं एक सॉल्यूशन 0 0 0 पॉसिबल है, तो उसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। मगर यहाँ पे अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो वो होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, जो हम कमेंट करेंगे फ्रॉम द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, तो वहां पे ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। मगर अगर वहां पे रैंक ऑफ A इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, तो आपका नॉन ट्रिवियल यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएगा। तो बताइए क्या ये कंडीशन समझ पा रहे हो आप लोग?
समझना नहीं है, इसको याद रखना है, लॉजिकली मत पूछना कि ये क्यों है कैसा है, ये याद रखना कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर दी ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो सिस्टम वुड बी ऑलवेज कंसिस्टेंट। ये बात को कभी भी मत भूलिएगा कि सिस्टम वुड बी ऑलवेज कंसिस्टेंट। अगर वो होमोजीनियस है तो वो ऑलवेज कंसिस्टेंट है, राइट। वहां पे हमें निकालना ये होगा कि भैया उसका यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, और वहां पे बात करेंगे किसके बारे में, फॉर, वहां पे बात करेंगे फॉर आई कैन से रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमें ये पता है कि रैंक को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट, बोलिए हाँ कि ना। रैंक को हम ऑल्सो लिख पाते हैं इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है विच मींस डेफिनेटली वो ट्रिवियल है, बताइए हाँ कि ना। हाँ, यूनिक सॉल्यूशन है। मगर अगर उसका रैंक जो है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं फॉर दी 3x3 मैट्रिक्स, यहां पे मैं बात कर रहा हूं ए जो है, ये ए को मैं ले रहा हूं 3x3 मैट्रिक्स, और जो अननोन भी है वो है मेरा x, y एंड z, है ना। तो अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर वो जीरो हो गया विच मीन्स इसका क्या होगा, ओ भाई अगर इसका 3x3 का डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो क्या, तो ऑब्वियसली इसका रैंक होगा वो रैंक 2 नहीं होगा ना, सॉरी रैंक 3 नहीं होगा ना। एग्जैक्टली ये सिंगुलर है। तो यहाँ बेटा समझ रहे हो ना, अगर इसका 3x3 का आपका डिटर्मिनेंट जीरो हो गया विच मीन्स इसका रैंक होगा वो रैंक आपका लेस देन 3 होगा, लेस देन 3 होगा। हालांकि यहाँ पे जो आपके अननोन है वो 3 है, तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। क्या ये समझ रहे हो? हाँ बेटा, क्या ये समझ रहे हो? किसी को डाउट है इसके अंदर? हाँ, ये पूरा समझ रहे हो, जो थियरी है वो समझ रहे हो, हम एग्जांपल कर रहे हैं। ओके, सब वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है तो 0 0 0 ही पॉसिबल है। बेटा इंडिपेंडेंट है तो 0 0 0, अगर होमोजीनियस है तो पृथ्वीराज, अगर होमोजीनियस है तो, और होमोजीनियस कब होगा? हाँ, जब उसके ओरिजिन्स हैं वो 0 0 0 है इन केस ऑफ वेक्टर्स, राइट पृथ्वीराज? हाँ, ओके ओके। सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के रिलेटेड एक डाउट है। ओके हाँ बताओ पृथ्वीराज। हेलो सर। हाँ हाँ बताओ सर। फॉर एग्जांपल अगर 3x3 मैट्रिक्स है और उसका रैंक अगर 1 निकल रहा है, दैट मींस कि सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेक्टर है, तो इन दैट केस मतलब और कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस होंगे, तो उसमें y और z को k और दूसरा एक कांस्टेंट फॉर एग्जांपल l ऐसे लेना पड़ेगा। हाँ, दो वेरिएबल आएंगे ना, दो रियल आएंगे नंबर्स। ओके, मतलब x के जो भी सॉल्यूशन होगा x हाँ हाँ, वो k और l, हाँ 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 हाँ। सो ऑब्वियसली इट वुड बी अ प्लेन जहाँ पे आप बोल रहे हो x इज इक्वल टू y और z फुलफिल होना चाहिए। हाँ, बिकॉज़ दो वेरिएबल्स वेरी कर रहे हैं। हाँ दो वेरिएबल्स हैं। हाँ हाँ हाँ। बट जनरली आपको देखा नहीं जाएगा ऐसा क्वेश्चन, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। बट हाँ, कोई क्वेश्चन है तो सही है। ओके ओके, मुझे ये बताओ, ओ भाई सब लोग बताओ मुझे, क्या ये ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सबको समझ में आया है? ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल की हम लोग बात कब करेंगे? जब हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है तब बात करेंगे, और यहाँ पे बात करेंगे रैंक। अगर रैंक इक्वल है तो हमारा हो जाएगा ट्रिवियल, अगर लेस देन है नंबर ऑफ अननोन से तो हो जाएगा नॉन ट्रिवियल, राइट। चलिए तो करते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल, एक ही एग्जांपल करेंगे, उससे आप सब कुछ समझ जाओगे। चलिए तो बताइए सबसे पहले कि क्या यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन है? यहाँ पे जो आपको देके रखा है, क्या वो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है? हाँ। तो चलिए अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नॉन ट्रिवियल है। सो टेक योर टाइम और बताइए मुझे यहाँ पे ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है। गुड गुड प्रियंका, आपका हो भी क्या? कब से वही कर रहे थे? बहुत तेज हो रहे हो। जो कपाट, अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो यहाँ पे आपका जो मैट्रिक्स ए है, बनाओ आप लोग, मैं भी बना रहा हूं यहाँ पे 1 1 1 1। यहाँ पे अननोन्स कितने हैं भाई? यहाँ पे अननोन 4 है,
So 1 1 1 1 1 3 minus 2 1 1 3 1 3 minus 2 1 1 0 minus 3 2, sorry 2 0, it's a 2 0 minus 3 2 and 1 1 0 1 1 1 0 1. ओके, गुड गुड गुड. तो बताइए मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल? यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो रहा है आपका, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल? गुड गुड. क्या सबको ये मिल रहा है? हाँ, मैंने एक ही एग्जांपल लिया है क्योंकि और एग्जांपल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है. आप जैसे ही हम करेंगे गेट वाले एग्जांपल्स आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा यहाँ पे हो क्या रहा है और वो पूछ भी क्या रहा है. गेट आपको बहुत ही सिंपल चीजें पूछता है फ्रॉम दिस चैप्टर. अगर आप बिलोंग करते हो कंप्यूटर, अगर आप बिलोंग करते हो फ्रॉम सिविल एंड मैकेनिकल, हाँ अगर बिलोंग करते हो फ्रॉम कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिकल ईसी तो आप गधे हो. ए दिल पे मत लेना, आपको बहुत कुछ अतरंगी पूछ सकते हैं वो लोग, बहुत कुछ अतरंगी पूछ सकते हैं जो हम दिवाली के बाद ही कवर करेंगे इन 3 to 4 days. नो नीड टू वरी अबाउट इट. हाँ, डन डन डन. हम यहाँ बोल ही सकते हैं कि ये पहला कॉलम जो है, ये पहला कॉलम और यहाँ पे जो लास्ट कॉलम है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 ही हो जाएगा. अगर इसका डिटर्मिनेंट आपका 0 हो जाएगा विच मीन्स रैंक ऑफ ए है, इट इज डेफिनेटली लेस देन 4, which is obviously क्या होगा, less than number of unknowns. बताइए हाँ कि ना, which is obviously number of unknowns. तो यहां से क्या मालूम पड़ जाएगा कि जो आपका सॉल्यूशन है वो हो जाएगा आपका नॉन ट्रिवियल. बताइए क्या ये सब लोग समझ रहे हो? तो इसका जो है सॉल्यूशन वो है नॉन ट्रिवियल, यानी कि यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है. क्लियर है बेटा आप सबको? अगर क्लियर है तो क्या गेट के एग्जांपल्स करें? 10 एग्जांपल्स हैं, 10 एग्जांपल्स आप लोग प्रैक्टिस करो और खत्म. अरे ये 4 डायमेंशन है पृथ्वीराज, इसको तो विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, इसको विजुलाइज कर भी मत, है ना, नहीं करना है विजुलाइज. अभी 4 डायमेंशन हमें पता ही नहीं है, 4 डायमेंशन, राइट? चलिए, तो रेडी हो ना फॉर ये 10 क्वेश्चंस? अगर ये क्वेश्चंस हो गए तो खत्म, ये चैप्टर खत्म और ये बात भी खत्म और ये क्लास भी खत्म. लाइक दिवाली से पहले का ये लास्ट सेशन है. तो चलिए करते हैं 10 क्वेश्चंस फटाफट से. सो इन 3 2 1 क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ. क्वेश्चंस काफी सिंपल पूछते हैं. अगर इलेक्ट्रिकल इसी कंप्यूटर में भी अगर एक आध दो मार्क निकालने हैं यहां से तो आराम से निकल जाएंगे. ये क्वेश्चन देख लो, बहुत सिंपल है इसी के अंदर. गुड गुड गुड. ओह 0.2 या 2. अरे नेमिश 0.2 बोल रहा है और बाकी सब 2 बोल रहे हैं. नेमिश नंबर ऑफ वैल्यूज पूछी है. हाँ नंबर ऑफ वैल्यूज पूछी है. गुड गुड गुड. हाँ नंबर ऑफ वैल्यूज तो कितने आ रही है? नंबर ऑफ वैल्यूज क्या 2 आ रही है? गुड 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 एक्सीलेंट. हेत, प्रेरणा, ईशा, यश, नैमिश, गुड. आई होप एवरीवन इज गेटिंग द आंसर. करेक्ट है जी भाई. हाँ, और बताओ यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज मिल रही है आपको के की? ओके गुड गुड. प्रेरणा 0 and 2, बहुत सही. जो के की वैल्यू मिल रही है वो के की वैल्यू मिल रही है आपको 0 and
जो k की आपको वैल्यू मिल रही है वो है आपको 0 and 2, which means there are two values for which it has infinite many solutions, right? For 0 as well as 2. चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आई होप सबको क्लियर है ना? किसी को डाउट है बेटा? अगर किसी को डाउट है तो मैं सॉल्व करवाता हूं, अदरवाइज आई विल मूव अहेड। किसी को डाउट है इसके अंदर? ओके, हाँ अंकित सॉल्व करवाता हूं। जिसका हो गया है तब तक इसको सॉल्व कीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्टार्ट सॉल्विंग दिस। चलिए, सो टेक अ स्क्रीनशॉट इन 5 4 3 2 1। हाँ अंकित, अंकित यहाँ पे क्या बोला है? फॉर अ वाइल यू कैन रिमूव योर ईयर प्लग्स। अगर सुनना नहीं है मेरे को तो मेरे को म्यूट कर दो। म्यूट मत करना, अपने ईयर प्लग निकाल दो। सो क्या बोला है यहाँ पे अंकित कि जो मैट्रिक्स ए है वो ये देके रखा है आपको। वेक्टर एक्स जो है आपका x1 x1 x2 है। अब मुझे यहाँ पे अंकित ये बताओ कि जो देके रखा है क्या ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है? बताओ हाँ कि ना। क्यों अंकित? क्योंकि यहाँ पे ax इज इक्वल टू 0 है ना? तो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब पॉसिबल होगा? सबसे पहले मुझे ये बताओ अंकित कि यहाँ हम किसके लिए बात करेंगे? ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल के बारे में, या हम बात करेंगे फॉर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के बारे में? एंड अंकित यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन टॉक टू मी। हेलो अंकित, आप बोल रहे हो कुछ अंकित? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हेलो, आप हो बेटा कि गए? अच्छा, माइक इज नॉट वर्किंग। अरे हाँ, तो मुझे यहाँ पे ये बताओ, हम लोग यहाँ पे किसके लिए बात करेंगे बेटा? तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फॉर दी ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल, राइट? क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो है होमोजीनियस का। अब यहाँ पे अगर हमें क्या बोला गया है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होगा? जब इसका सॉल्यूशन जो है, जब इसका सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है तब होगा। बताइए हाँ कि ना अंकित? जब इसका सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल होगा तब ऐसा होगा। और जो नॉन ट्रिवियल है इसके लिए कंडीशन क्या होगा? रैंक ऑफ ए मस्ट बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे 2 है, यानी कि जो रैंक ऑफ ए है, हाँ वो 2 तो नहीं हो सकता, और 2 नहीं है विच मीन्स अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं फॉर 2 क्रॉस 2 इट वुड बी 0। वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो अंकित क्या अब ये सॉल्व कर पाओगे? लाइक हैव यू गॉट द लॉजिक? कैसा क्यों किया हम लोगों ने? अंकित आप तो निकाल पाओगे ना डिटर्मिनेंट? गुड गुड गुड। तो वहां से आपको 2 वैल्यू मिलेगी, 0 एंड 2। तो यहाँ पे वही पूछा है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ के। तो आंसर आएगा 2, राइट अंकित? ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड गुड ध्रुवी, गुड गुड गुड। तेज हो रहे हो, जल्दी भागने का ख्याल है यार। क्लास खत्म यानी क्वेश्चन खत्म यानी क्लास खत्म। गुड गुड गुड। चलिए, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग ऑप्शन बी। क्या सही आ रहा है सबका? क्या ये सबका हो रहा है बेटा? गुड गुड। कैसे किया आप लोगों ने? क्या आप लोग यहाँ पे गए इन रो इचेलॉन फॉर्मेट? क्या आप लोग यहाँ गए इन रो इचेलॉन फॉर्मेट या नहीं? अच्छा गए ना? हाँ हाँ, रो इचेलॉन फॉर्मेट में जाने के बाद ही आपको करना पड़ेगा आपका कौन सा वाला? डिटर्मिनेंट वाला जो भी कर रहे हो आप वो।
चलिए, किन किन लोगों से नहीं हुआ, मेक सम नॉइस। नहीं हुआ है तो मैं करवाता हूं, नो नीड टू वरी। कोई है ऐसा यहाँ पे? हाँ, नहीं हुआ, ओके बुरहानुद्दीन। ओके, तो चलिए, लाइक जिसका हो गया है वो कीजिए ये वाला क्वेश्चन। सो टेक इसका स्क्रीनशॉट इन 3, 2, 1 गो। टेक a screenshot of this question. It's a really very nice question. ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। थिंक अबाउट इट, इफ यू कैन आंसर इट्स रियली नाइस। चलिए हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, बुरहानुद्दीन एंड श्रीनाथ। हाँ, अब मुझे बताओ यहाँ पे, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या आप लोग क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, बुरहानुद्दीन एंड श्रीनाथ? आप दोनों में से कौन अनम्यूट करेगा अपने आप को? जस्ट टॉक टू मी। बुरहानुद्दीन, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर। हाँ बुरहानुद्दीन, अब क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? यहाँ पे क्या करने को बोला है आपको यहाँ पे? सर ये दिखता है लास्ट में दिया है। नहीं, आपका आवाज कट रहा है बुरहानुद्दीन। ए एंड बी का जो अननोन है लास्ट फॉर्म में उन वैल्यू। अच्छा, तो उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, क्या क्या मिलेगा? उन्होंने बोला है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो डू यू नो समथिंग जहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं? क्या होना चाहिए फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस? सर डिटरमिनेंट 0 पर क्लोज रहेगा। ओके, डिटरमिनेंट 0, मगर वो तो होता है फॉर, वो तो होगा फॉर ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। वो तो देखना है फॉर होमोजीनियस। तो क्या ये होमोजीनियस है बेटा? नो सर। हाँ, तो हम क्या करेंगे? वी नीड टू गो फॉर रो इचेलॉन फॉर्मेट। बताओ हाँ कि ना? हम वही करेंगे, हम जाएंगे फॉर द रो इचेलॉन फॉर्मेट, विल गो फॉर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो चलिए, अगर हम यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं तो क्या बनेगा? वो बनेगा 2 - 1 3 2, this would be 1 1 2 2, this would be 5 -1 A and B, right? बुरहानुद्दीन एंड श्रीनाथ, अगर यहाँ पे हमें चाहिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, then what do you think, Srinath and Burhanuddin? What condition must be there? What condition must be there? Can you think about the condition over here? कि यहाँ condition क्या होगा? For infinite many solutions, यहाँ पे condition क्या हो सकता है? Can you think about the condition over here? सर रैंक लेस नंबर ऑफ अननोन। हाँ, किसका रैंक? रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी का जो मैट्रिक्स का रैंक आएगा। एग्जैक्टली, ये दोनों का रैंक, हाँ ये दोनों का रैंक सेम तो होना ही चाहिए। ये दोनों का रैंक सेम होना चाहिए, मगर रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन है उससे कम होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ थोड़ा मैं फटाफट ऑपरेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले 1 दिख रहा है मेरे को सेकंड रो में, तो आई इंटरचेंज R1 विथ R2। क्या ये चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। मैं यहाँ पे ये इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो बताइए मेरा अभी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? मैं अल्टीमेटली पर्पस क्या है मेरा कि फटाफट से मैं ये पूरा इसको ला पाऊँ इन टर्म्स ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, सॉरी इचेलॉन फॉर्मेट। तो ये हो जाएगा मेरा 1 1 2 2 2 -1 3 2, और ये तो वही रहेगा 5 -1 A and B. Now can you do operation over here बेटा? जो रो के ऑपरेशंस है वो कर पाओगे ना फटाफट से आप? हाँ, अगर कर पाओगे तो करो फटाफट से, और मुझे बताओ कि कोएफिशिएंट्स क्या क्या आ रहे हैं। श्रीनाथ और आप दोनों, और जिसका नहीं हुआ है वो भी करो, और मुझे बताओ कि कोएफिशिएंट्स क्या क्या आ रहे हैं। आपको मकसद पता होना चाहिए, हमारा मकसद क्या होगा?
तो R2 इज इक्वल टू क्या करूंगा यहाँ पे, आई विल गो फॉर R2 माइनस 2R1. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. आई विल गो फॉर R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 5R1. अगर मैं ये कर रहा हूं तो चलिए मुझे बताइएगा नया मैट्रिक्स क्या आएगा. राइट, 1 1, आई कैन से 2 2. ये तो मुझे पता है, ये मुझे आता है. ये 0 0. गुड गुड. -3 ये आ रहा है -3, -1, -2. हाँ, और बताइए और क्या हो रहा है. Good, good, good. In terms of A and B, so matrix is in terms of A and B, -6, A -10, B -10. Good, good. ये हो रहा है -6, ये हो रहा है A -10 और ये हो रहा है B -10. राइट. अब या बुरहानुद्दीन और श्रीनाथ मुझे ये बताओ, हमें ये पता है कि यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन चाहिए, तो रैंक ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. इट हैज टू बी 2. ये कब होगा, अगर ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है. बताइए हाँ कि ना, बताइए हाँ कि ना. हाँ, तो अब यहाँ पे आई थिंक यू विल गो फॉर एन ऑपरेशन. क्या करोगे, एक लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर लो यहाँ पे. यू कैन गो फॉर R3 इज इक्वल टू क्या करोगे, यू कैन गो फॉर R3 माइनस 2R2. आई थिंक ये करोगे. तो देख लो एक बार. हेली एक्सीलेंट. कुछ नहीं, हम बात कर रहे हैं हेली उसके लिए. हाँ, बुरहानुद्दीन और श्रीनाथ देखो अब यहां से करके क्या हो रहा है. तो क्या आपका आंसर आ रहा है अभी 8 and 6. आई थिंक 8 and 6 ही बोल रहे थे. हमारा मकसद है इसको भी 0 करना, हमारा मकसद है इसको भी 0 करना, इसको भी 0 करना, इसको भी 0 करना. चलिए, सो बताओ श्रीनाथ एंड बुरहानुद्दीन, अगर ये कर रहे हैं तो क्या आपको आंसर 6 मिल रहा है. आप प्रोसेस समझ रहे हो ना बेटा. गुड गुड गुड. गॉट इट. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. द थिंग इज आप प्रोसेस समझ रहे हो ना. हाँ हाँ, वो रटना नहीं है. हाँ, वो रटना नहीं है ना. दैट दैट. चलिए, अ वेरी नाइस क्वेश्चन, अ वेरी नाइस क्वेश्चन, एंड आई थिंक हेली गॉट द आंसर. सो इज देयर एनीवन जिसका आंसर आया है इसका, या कुछ सोच पाए हो इसके बारे में. एक्सीलेंट हेली, एक्सीलेंट. ओके, पृथ्वीराज नहीं, गलत है. पहले तो क्वेश्चन को समझना ही मस्त है. लाइक थिंक अबाउट द क्वेश्चन. मैंने जो पढ़ाया है क्या उससे आप इसको सोच पा रहे हो. गुड गुड प्रियंका, गुड प्रियंका, आप भी वही बोल रहे हो जो हेली बोल रही है. एक्सीलेंट, गुड. बट आई वांट रीजन, राइट प्रियंका. सो थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो इसका रीजन भी क्या होगा. ओके हेली, ओके, मैथ से भी हो जाएगा. अगर जो थोड़ा बहुत मैंने दिखाया है आपको, अगर उससे आप इसको थोड़ा फील कर रहे हो तो. हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं. सो चलिए, लाइक आई होप मैंने टाइम दिया था आपको इसके बारे में सोचने के लिए. सो हेली, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट अस नो कि क्या सोचा आपने. हेलो सर. हाँ हाँ. मतलब यहाँ पे मैंने बोला है कि आर स्क्वायर मतलब 2D में 2 वेक्टर दिए हैं जिनके मैग्नीट्यूड हमको ऐसा बोला है कि ट्वाइस है, मतलब v का मैग्नीट्यूड.
पर डायरेक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं है हमको। हम्म, पर हम ऐसा सिंपल जो पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करते थे दो वेक्टर के लिए, मतलब तो उससे अपने ऐसा 2D में कोई भी उसमें वेक्टर रख देते हैं। डायरेक्शन का हमको हमको कुछ पता नहीं है, तो ये जो W वाला इक्वेशन काइंड ऑफ जो दिया है हमको, उसमें मैग्नीट्यूड वाइज दिया है और वो रिजल्टेंट बनेगा, इसीलिए हम बाइसेक्ट करेगा वो वेक्टर, तो वो रिजल्टेंट से वो उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो बाइसेक्ट होगा, तो अल्फा 2 होना चाहिए। ओके ओके, हाँ लाइक लॉजिक बिल्कुल सही है। लाइक यहाँ मैथ्स तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ मेन फीलिंग ही था। अब फीलिंग के अंदर आप क्या फील कर रहे हो दैट मैटर्स अ लॉट ओवर है। क्यों? अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बोलता हूँ तो मुझे सुनिएगा, मुझे यहाँ पे सुनिएगा। यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो W वेक्टर है, ये जो W वेक्टर है, क्या ये W वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन है आपका U एंड V का? बोलिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या W जो है वो आपका U एंड V का लीनियर कॉम्बिनेशन है? राइट। अब मुझे ये बताओ कि U और V है, क्या वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? हैं डिपेंडेंट हैं। गए 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 सब गए, गए गए सब गए। डिपेंडेंट है। अबे डिपेंडेंट होता तो वन डायमेंशन बनाता। कह क्यों नहीं सकते? कह सकते हो, उसने बोला है ये R2 बना रहा है भाई। ध्यान कहाँ है? डिपेंड करेगा तो वो वन डायमेंशन ही बनाएगा। अगर वो डिपेंड नहीं कर रहा है भैया, ये मैथ्स है, तो ये मैथ्स का मतलब है, ये मैथ्स का मतलब क्या है? वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, या आई कैन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल है। डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। हेली ने बिल्कुल सही बोला था, बट हेली भी गलती कर गई। उसने ये नहीं बोला देखा कि ये R2 फॉर्म कर रहा है। अगर ये R2 फॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बताइए हाँ कि ना? क्या ये बात समझ रहे हो? आपको इसके लिए R2 का, R3 का, वेक्टर्स का, 2D स्पेस का, रैंक का, ये सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। मगर सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये बताओ कि आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका वेक्टर U एंड वेक्टर V दे बोथ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। if and only if they are linearly independent they would form a two dimension। बोले हाँ कि ना? हेलो, ये समझ रहे हो ना? ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। अगर आप बोल रहे हो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उनके बीच में 90 का एंगल होगा। बोलिए हाँ कि ना? अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो भैया उन दोनों के बीच में 90 का एंगल होगा ही होगा, तब जाके ही वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? आपको बोला गया है एक W वेक्टर ले रहे हैं जो है U प्लस अल्फा V। तो अब आपको ये बताना है कि 45 डिग्री कब होगा। बताओ अल्फा क्या होगा जिससे कि आपको बाइसेक्ट करेगा दोनों के एंगल को। खत्म, क्वेश्चन खत्म है। आपका U एज इट इज है, आप U को स्केल अप नहीं कर रहे हो, आप V को स्केल अप कर रहे हो। तो ये सपोज मेरा U वेक्टर है, ये मेरा V वेक्टर है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हम V को कितना एक्सपांड करेंगे जिससे कि हमारा जो भी W रिजल्टेंट वेक्टर है वो U और V के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो क्या आप ये नहीं सोच पाओगे अभी? इसका जो लेंथ है वो है सपोज ट्वाइस ऑफ J, और मैं अज्यूम कर रहा हूं इसका जो है वो है J, सॉरी I। सपोज ये I कैप है और ये 2J कैप है। हाँ, हम स्केल कर देंगे इसको 2 गुना। अगर हम इसको 2 गुना स्केल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो एंगल रहेगा रिजल्टेंट वेक्टर का वो 45 ही हो जाएगा। बताइए हाँ कि ना? एग्जैक्टली दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। तो भैया आपका जो पाइथागोरस और जो भी आपको जो अप्लाई करना है यहाँ पे, उससे आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आपका ऐसा ही आएगा और वो एंगल दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। बताइए हाँ कि ना?
भैया फील हो रहा है, फील इज मच मोर इंपॉर्टेंट हुआ है। सर एंगल 90 हो ऐसा कंपलसरी? ऑब्वियसली अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो एंगल 90 होगा ही होगा, समझ रहे हो? अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो 90 डिग्री होगा ही होगा, जैसे कि आपका एक्स एंड वाई। अब आप आपका वेक्टर जो है आप कैसे भी बना लो, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर वेक्टर ऐसे बना रहे हो तो उसका परपेंडिकुलर ऐसे बना लो, समझ रहे हो? हाँ, अदरवाइज परपेंडिकुलर नहीं है तो आप y को अगर ऐसा है, अगर ये वेक्टर ऐसा है और ये वेक्टर ऐसा है, कोई भी एंगल पे है, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ ही जाएगा, इसका प्रोजेक्शन आ ही जाएगा, जो आप बोलते हो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। समझ रहे हो? एग्जैक्टली, वरना वो टू कंपोनेंट में रिप्रेजेंट हो ही जाएगा। क्वेश्चन की गहराई को समझ रहे हो? एंड ऑब्वियसली मैकेनिकल सिविल इट्स नॉट फॉर यू, ये क्वेश्चन था वो ट्रिकल एंड ईसी में ही था, तो मगर क्या आप लोग ये समझ पा रहे हो लॉजिक यहाँ पे क्या है? ये लॉजिक समझ पा रहे हो क्या है यहाँ पे? हाँ हाँ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जहां मैथ्स बिल्कुल नहीं है, यहाँ मैथ्स है ही नहीं, यहाँ फीलिंग है भाई, यहाँ फीलिंग नहीं है तो क्वेश्चन ही नहीं है। लाइक आप मतते रहोगे, यहाँ मैथ्स क्या करे? हाँ, सॉल्यूशन देके रखा है बुक्स के अंदर, ना कुछ भी के अंदर सॉल्यूशन देके रखा है, बट आर यू एबल टू फील दिस? आपको क्या फील हो रहा है बेटा? आप सबको ये फील हो रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तब जाके ही, जैसे कि आपका आई कैप और जे कैप, आपका जो आई कैप और जे कैप है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा और आपका आई कैप और जे कैप टू डायमेंशन प्लेन बनाएगा, राइट? समझ रहे हो बेटा? तो यहां पे अगर आप एग्जांपल भी ले रहे हो कि टू डायमेंशन स्पेस है, यू वेक्टर अज्यूम कर लिया, आई वेक्टर अज्यूम कर लिया, तो भी आपका आंसर यहाँ पे 2 ही आएगा। क्या आप ये बात समझ रहे हो बेटा सब लोग? हाँ, समझ में आ रहा है यहाँ पे आंसर 2 क्यों है? इट इज लॉजिक ओवर हियर, इट्स नॉट मैथ्स ओवर हियर। हाँ बेटा, सबको समझ में आया? हेलो, ऐसा क्वेश्चन बरसों में एक आध पूछ लेता है, बरसों में एक आध क्वेश्चन, बट हाँ यू मस्ट हैव अ फीलिंग, फीलिंग होना चाहिए, राइट? लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, रैंक क्या होता है, एंड आई हैव ट्राई माय लेवल बेस्ट आपको वो सब कुछ दिखाई दे। बराबर है कि नहीं बेटा? है ना? चलिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिखता लंबा है, क्वेश्चन पिद्दू है। सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्रिकल में भी था और केमिकल पे भी था, नहीं सिविल है नहीं केमिकल है। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर निकाल ही लोगे, सिर्फ मैथ्स ज्यादा है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। आपको बोला गया है यहाँ पे कि x3 का वैल्यू लाना है, तो चलिए क्वेश्चन लंबा है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। टेक योर टाइम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x3। एंड आई होप आपको सब कुछ पता है कि ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए मैं आपको बहुत हिंट नहीं दे रहा हूं। टेक योर टाइम एंड जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए, सही सही, सबका आंसर एक ही आ रहा है, सो इट्स वेल एंड गुड।
इट्स 15. एक्सीलेंट, गुड गुड। कुछ नहीं करना है, जस्ट मैनिपुलेटिव बनना है आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे, तो आपका आंसर यहाँ पे तय है, वो आने ही वाला है। इफ यू बिकम समवॉट मैनिपुलेटिव, वो है आपका आंसर आने ही वाला है। चलिए, फिर भी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। गुड गुड गुड। फिर भी मैं वेट कर रहा हूँ, अगर दिस नहीं हो रहा है तो मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व करता हूँ। बट जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ इफ इट्स पॉसिबल। तो क्या सबका आंसर यहाँ पे 15 आ रहा है? 15। गुड गुड चैतन्य, गुड गुड। चलिए, बाकी सब लोग चलिए, अगर किसी का नहीं हो रहा है तो मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व करूंगा। सो बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबका फोर्थ हो गया ना? सबका फोर्थ हुआ, आपका आंसर आ रहा है 15। जिसका नहीं हुआ है वो बोलना मेरे को कि नहीं हुआ है, आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। मैं दिखाऊंगा आपको अगर नहीं हुआ है तो। अदरवाइज कंटिन्यू विद द फिफ्थ क्वेश्चन। गुड, लाइक गॉट 3 आंसर्स और सब लोग ऑप्शन बी बोल रहे हैं। सो आई वेट फॉर यू फॉर फ्यू मोर मिनट्स। गुड निकिता, गुड गुड ध्रुवी, गुड पृथ्वीराज, जुबैर, गुड। रौनक, गुड। नमिश, गुड गुड। लाइक आई डोंट थिंक ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस है ना? ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। हेत, गुड गुड। ऑप्शन बी इज करेक्ट हुआ है। मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, उनको तो मैं बोल रहा हूँ ना, टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उनको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। अगर आई थिंक पूछ भी लिया तो आपके पास थोड़ा बहुत तो बेसिक आइडिया है टू मैनिपुलेट समथिंग, राइट? तो यू कैन मैनिपुलेट समवॉट। रैंक के बारे में है या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में है, तो आई थिंक यू कैन आंसर दोज क्वेश्चंस इवन without a second thought. But still, I'll give you assignment post Diwali, जिससे कि आपको प्रैक्टिस मिल रही है ये जो हमने किया है उसका पूरा लीनियर अलजेब्रा का, एंड इट वुड कवर मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जिससे कि आपको फायदा हो रहा है। गुड गुड बुरहानुद्दीन। चलिए चलिए, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग ऑप्शन बी। मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ किसी से नहीं हो रहा है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, राइट? चलिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इन 3, 2, 1 गो।
good. Prithviraj, Dhruvi, Priyanka, Pratna. Like all of you are getting the same answer, and that is option C. Good. Harsh, Haley, Naimish. कुछ नहीं करना है यहाँ पे. You need to talk about determinant, right? हाँ, you need to talk about determinant over here. अगर उसके लिए बात कर लिया तो बात खत्म. Good. Heet, Isha, Devendra. Option C is correct over here. Avish, good. तो क्या बाकी सबका भी यहाँ पे ऑप्शन सी हो रहा है बेटा? आराम से, टेक योर टाइम. गुड. अनिरुद्ध, गुड. अनिरुद्ध. सबसे हो रहे हैं ना क्वेश्चन, मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं. सो आई एम अज्यूमिंग कि आप सबसे हो रहे हैं. जो बाकी सब है उससे भी हो रहा है ना. अकुल, एक्सीलेंट. जुबेर, हाँ. बुरहानुद्दीन और श्रीनाथ हो रहे हैं क्या आपसे? बुरहानुद्दीन एंड श्रीनाथ. बुरहानुद्दीन, श्रीनाथ और जो कल हमारे साथ थे चैतन्य साहब, क्या हो रहे हैं आपके भी एग्जांपल्स? ओके. हाँ, ये सॉल्व कर रहा हूँ ना. चलिए मैं दिखाता हूँ आपको. बट जिसका हो गया है सो चलिए आगे बढ़े आप लोग. तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ इन 3, 2, 1. चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए ले लिया. सो इन 3, 2, 1 गो. हाँ चैतन्य, बताओ यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हुआ बेटा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आएगा बेटा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आएगा? हाँ बेटा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आएगा? यहाँ पे मैट्रिक्स ए कौन है? तो जो मैट्रिक्स ए है क्या वो पी क्यू आर पी और क्या वो आर पी क्यू है? बताइए चैतन्य. जो हमारा मैट्रिक्स ए है तो क्या मैट्रिक्स ए यहाँ पे ऐसा यही है? हाँ. अब मुझे बताइए चैतन्य, यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा? नॉन ट्रिवियल कब होगा? यहाँ पे जो अननोन है वो 3 है. अगर यहाँ पे इसका रैंक जो है वो लेस देन 3 हो गया, विच मीन्स जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है अगर वो 0 हो गया तो ये पॉसिबल है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो पॉसिबल है. तो आप मुझे बताओ चैतन्य, क्या आप इसका निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट? हाँ, वो तो सिंपल है ना चैतन्य. तो बस आपको वहां से कंडीशन मिल जाएगी, है ना चैतन्य? हाँ ओके, है ना. ट्राई करना बेटा चैतन्य, राइट. हाँ, इसमें क्या हो रहा है? गुड. वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट. वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट. गुड. क्यों? क्योंकि इसका रैंक आपका 0 हो जाएगा. क्या हो रहा है रैंक 0 इसका? हाँ रे, हो ही जाएगा, है ना. सबका रैंक, हाँ, पूरा जो रैंक है वो 0 हो जाएगा, राइट. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंपल है ये वाला भी. यहां आपको ये बताना है यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी है या क्या है. कंप्यूटर साइंस 2014. सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. थिंक अबाउट इट. यहां पे क्या हो? यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन. पब्लिक तो ऐसे भाग गई कि क्वेश्चन सॉल्व करना आता है उन सबको. प्रार्थना, आपका डाउट मैंने देखा नहीं है. आपने कुछ डाउट भेजा था मुझे, कल पूछा था, बट मैं देखना भूल गया हूँ. सो प्रार्थना, मैं आपको आज देख के रिप्लाई बैक करता हूँ.
है ना. रियली सॉरी आई फॉरगॉट टू रिप्लाई यू बैक. हाँ ईशा, आपका भी डाउट बाकी है ना, कल का आपका डाउट बाकी है. आई कॉल यू बैक. हाँ हाँ. गुड गुड प्रियंका. प्रियंका जी बोल रहे हैं यहाँ यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो देखते हैं बाकी सब लोग क्या बोल रहे हैं. आप लोग ढंग से प्रैक्टिस कर लो इसका, है ना, जो बाकी सब लोग हैं. फिर ऐसा ना हो कि आप लोग इसमें फंस रहे हो. हम्म. गुड 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 वेदांत. यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, क्या सबको ये मिल रहा है यूनिक सॉल्यूशन? गुड गुड जुबेर. इसका मतलब ये होगा कि आपका रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी. ये 3 हो रहा है. अगर ये हो रहा है तब जाके आप लोग बोल रहे हो कि यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है. सो बताइए क्या सबका ये हो रहा है? क्वेश्चंस गेट में ऐसे ही पूछते हैं, सो नो नीड टू वरी. राइट 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 राइट. रैंक जो है वो 3 हो रहा है एंड दैट्स व्हाई इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे 4 इक्वेशंस हैं एंड 3 अननोन्स हैं. राइट, क्लियर? ओके. सो चलिए, जो बाकी के 2 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको देता हूं एज अ होमवर्क. आप लोग कर लोगे. सिंपल सिंपल क्वेश्चन है. ये मैकेनिकल का क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही सिंपल है. अब ये देख के बता दोगे. चलो बताओ तो ये भाई, ये देख के बता दो. यहां बोला है इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे. लो, ये पूछ दिया 1 मार्क में. इसीलिए मैकेनिकल में हाईएस्ट 99 98 जाते हैं. बताओ यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस. खत्म, देख के ही हो जाएगा. ना मैच करना है, ना पेन पेपर यूज करना है. राइट, खत्म. ये कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर तो. राइट, और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, ट्रिकल का है. ऑप्शन से देखना है आपको कि B1 और B2 के लिए क्या बोल के रखा है. सो आई थिंक आप कर लोगे ये क्वेश्चन. अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझे बताइएगा. सो आई कैन से लाइक टिल अब यहाँ तक कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क. और यहाँ तक का हमारा ये चैप्टर खत्म है. एक ही टॉपिक बाकी है जो है से आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. तो उसके लिए अगले हफ्ते दिवाली के बाद हम मिलेंगे फॉर अ सिंगल डे और से 2 डेज मैक्सिमम. तो आपका ये पहला चैप्टर जो है लीनियर अलजेब्रा ये खत्म हो जाएगा. राइट, सो चलिए, कुछ डाउट है? सो आई एम हियर, अदरवाइज वी कैन लीव दिस मीटिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ नाइस ऑडियंस. हैप्पी दिवाली. सी यू पोस्ट दिवाली. एंजॉय. इंडिपेंडेंट वाला यानी पृथ्वीराज, कौन सा वाला? लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला कौन सा बोल रहे हो? लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला ध्रुवी और पृथ्वीराज. कौन सा बोल रहे हो बेटा? हाँ, करना करना, अनम्यूट कर. कोई क्वेश्चन है? आपने बोला ना कि वो परपेंडिकुलर.
यानी सर आपने वो नहीं बताया था कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर ही लीनियरली इंडिपेंडेंट। हाँ सर हम लोग कोई भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर ले, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है और वो हम फिर से आ रहा है। ओके ओके, आपका जो डाउट है वो सेम डाउट ईशा का है। ईशा आप बता पाओगे क्या बोल रहे हो? हाँ सर, मेरा भी वही डाउट है कि जैसे सिर्फ दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स ही लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि एक वेक्टर आई कैप है और एक हमारा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप है, तो उसका अगर हम मैट्रिक्स बना के सॉल्व करेंगे तो सर उसका रैंक तो 2 ही आएगा ना। हाँ सर मतलब वही मैं पूछ रहा था कि कोई भी हाँ दो कोलिनियर वेक्टर हो ना तो इंडिपेंडेंटली बोल लेते हैं हम उसको। अगर 3D में ले सर। तो इन नॉन कोलिनियर वेक्टर प्लेन नहीं बनाना चाहिए 3D में, और 2D में भी प्लेन नहीं बनना चाहिए दो वेक्टर्स। और सर दो जो वेक्टर अगर हम जो मैंने बोला वो लेते हैं तो वो प्लेन तो बना ही रहे ना सर। और सर मतलब जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर ही हो, क्योंकि सर अगर 2 आई कैप और 3 जे कैप को हमें डिपेंडेंट बोलना है तो जो बाकी के वेक्टर्स है मतलब सिर्फ आई कैप के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना उसको, हमें जे कैप भी चाहिए सर। तो हम ये नहीं बोल सकते कि 2 आई कैप और 3 जे कैप सिर्फ हम आई एक ही कैप मिनट के एक टर्म मिनट में एक ही बोल मिनट, सकते। हाँ 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 एक ही मिनट, मैं आता हूँ एक ही मिनट। हाँ हाँ ध्रुवी, आप ये बोल रहे हो ना क्वेश्चन? ध्रुवी यहाँ तो कुछ नहीं करना है ना, आप क्या करोगे? यू जस्ट गो फॉर इसका डिटर्मिनेंट। ये जो वेक्टर्स है तो ये वेक्टर्स का आप मैट्रिक्स बना लो, रो या कॉलम मैट्रिक्स, आपको जो भी करना है वो। अगर मैं रो कर रहा हूँ तो ये 1 1 1 हो जाएगा, ये 2 3 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 6 4। इफ यू फाइंड कि इसका डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, या रैंक निकाल लो, रैंक से मालूम पड़ जाएगा कि अगर रैंक आपका लेस देन लाइक, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर रैंक आपका लेस देन हो गया तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा, अगर रैंक जो है वो इक्वल हो रहा है तो वो इंडिपेंडेंट हो गया, है ना ध्रुवी? हाँ हाँ। अच्छा, अब आते हैं जो आप बोल रहे थे वो डाउट पे। तो क्वेश्चन कहाँ गया? सर मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर हाँ 3D हो तो प्लेन नहीं बनना चाहिए और 2D हो तो लाइन नहीं बनना चाहिए। वो उसके सिवाय के सारे वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। रुक रुक रुक, देखते हैं चलना। अगर हम कुछ भी ले रहे हैं और अगर फिर उसको इंटरसेक्ट कराएंगे, लाइक बाइसेक्ट कराते हैं, तो क्या हो रहा है? डबल करेंगे तो बाइसेक्ट, आई थिंक जियोमेट्री से भी हो जाएगा। अगर मैं कोई भी वेक्टर ले रहा हूँ ना, जैसे कि हेली बोल रही थी कि जो होता है वो पैरेललोग्राम, तो वहां भी अगर डबल करेंगे ना तो बाइसेक्ट करेगा। देखते हैं, कोई भी रैंडम एग्जांपल उठा के देखते हैं, अगर वो हो रहा है सही तो फिर इट इज इन जनरल फॉर एवरी वेक्टर। लाइक एंगल अगर 90 नहीं है तो भी चलेगा, और जो मैंने लिया है आई थिंक इट वुड बी स्पेशल केस, ये हो सकता है ना? एक ही मिनट का क्या चाहिए हमें? हाँ जो मैंने लिया है इट कैन बी, नहीं हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर वाला किसमें होता है? सो कोई एक सिंपल सा एग्जांपल उठा के विल चेक, अगर हो रहा है तो फिर इट्स इन जनरल फॉर एवरीवन। वेक्टर 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 वेक्टर
वेक्टर, ओके सो आई थिंक आई हैव अ वेक्टर, इससे सब मैं उसमें ही बनाता, ये तो फिर ये डिपेंडेंट हो जाएंगे इस ग्राफ के ऊपर। अगर मैं यहीं पे बना रहा हूँ वेक्टर, और वेक्टर का मुझे याद नहीं आ रहा कैसे बनाया था मैंने, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके सो एक वेक्टर जो है वो लिया मैंने ये वाला आई कैप, एक वेक्टर ले रहा हूँ जैसे आप लोग बोल रहे हो, इसका डबल कितना होगा, इसका डबल 2, तो 2 हम कैसे बनाएंगे, नहीं अगर इसको मैं डबल कर रहा हूँ, नप 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 नप, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। ओके कौन सा वाला निकालना है, इसको निकालना है, हाँ हाँ मुझे करके दो ना, मैथ्स करके दो ना। अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर ले रहा हूँ, सपोज उसका लेंथ 2 है, उसका डबल 4 हो जाएगा, तो मुझे बताओ मैं वेक्टर को कौन से एंगल पे ड्रॉ करूँ जो लेंथ 4 देगा। अगर हम 45 पे ड्रॉ कर रहे हैं तो 4 लेंथ कब बनेगा, मुझे उसका लेंथ 4 बनाना है। सर 2√2 दोनों x और y। ओके 2√2 तो बनाना डिफिकल्ट होगा, 45 पे 2√2, अब वो तो कैसे बनेगा, वी कैन जस्ट अप्रोक्सीमेट, और यहाँ पे आई कैन चेंज पॉइंट, हाँ 2√2 क्या होता है, I hope I can change point over. No, so it's a 2 into, अरे 2 into √2, और यही पॉइंट ही ये ले रहे हैं, 2 into √2, ओके चलो तो ये हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों का ले रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, तो जो बनाया है हमने ये कौन सा वेक्टर है, u वेक्टर और v वेक्टर, ओके तो ले रहे हैं w वेक्टर या x वेक्टर, x इज इक्वल, नहीं x को ये वेक्टर नहीं लेगा, सो w इज इक्वल टू u प्लस, यहाँ पे लैम्डा नहीं होता है, लैम्डा होता है क्या, लैम्डा 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 v, ओके तो हमारे पास यहाँ पे ये भी हो गया, राइट। हाँ अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको वेरी कर रहे हैं, तो वेरी करते करते मैं ये लैम्डा को लेके आता हूँ 2 पे, तो अगर 2 पे आ रहा है तो इट शुड बाइसेक्ट, अगर ये हो रहा है तो बिल्कुल सही है। सो देखो क्या बाइसेक्ट कर रहा है क्या, W क्या बाइसेक्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है कि हाँ कर रहा है, फिर भी एक बार, मतलब हाँ बाइसेक्ट क्यों करने को बोल रहे हो, वो बोला है ना उसने कंडीशन, हम आंसर बता रहे हैं ना डायरेक्टली। अच्छा आप उसके लिए बोल रहे हो, हाँ सर हाँ कोऑर्डिनेट बोलो ना W का, 4 2, उसका एंगल बोल तो कितना होगा, हो जाएगा उसका आधा 45 का 22.5, tan इनवर्स 2 क्या हो रहा है, हो गया ना। हाँ तो आई थिंक ये इन जनरल है, जो मैंने एग्जांपल लिया था वो स्पेसिफिक केस था, बट हाँ पृथ्वीराज एंड ईशा, तो ये जो है वो इन जनरल है, राइट। सो अगर वो कोलिनियर है या R2 फॉर्म कर रहा है तो भी इन दैट केस जो ये हेली बोल रही थी तो उससे पैरेललोग्राम से हो जाएगा, समझ रहे हो पृथ्वीराज एंड ईशा।
ओके, अच्छा, हाँ तो वो इन जनरल ये, हेलो सर। हाँ बताओ। सर तो यहाँ पर मतलब हमने जो स्पेशल केस किया था तो उसमें मतलब वैसे हो रहा था डबल दी मैग्नीट्यूड। तो सर मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई भी जनरल वेक्टर लेते हैं जैसे यहाँ पर हमने लिया था तो पहले से हमें ये तो लैम्डा की वैल्यू हमें पता नहीं थी दैट इज 2, लेकिन अगर क्वेश्चन में हो तो जनरल वेक्टर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो फिर मैच करना पड़ेगा ना, वो जो मैंने बोल रहा था यहाँ सॉल्यूशन दे के रखा है, ये बुक का मैं सॉल्यूशन भेजता हूँ आपको, तो वहाँ पे वो पूरा रिगरस मैथ्स किया है हम लोगों ने, कुछ कोसाइन का या साइन का यूज़ किया है हम लोगों ने, या एंगल का ही यूज़ किया है, ज्योमेट्री यूज़ किया है, वहाँ से वो लोग कंडीशन ला रहे हैं। बट आई थिंक उन्होंने भी जो एग्जांपल दिया है ना वहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि दोनों वेक्टर जो है वो एक एक्स एक्सिस पे है और एक वाई एक्सिस पे है। नहीं, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, नहीं डॉट नहीं है, वो अलग ही है कुछ। मैं भेजता हूँ आपको, सॉल्यूशन भेजता हूँ, है ना। बट आई थिंक अगर आप इन जनरल ले रहे हो तो भी ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा एट दैट टाइम आल्सो, इन एग्जाम आल्सो। तो इट इज बेटर टू थिंक एज एन इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, अगर बोला नहीं है तो यू कैन थिंक अबाउट इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एंड देन थिंक अबाउट इट, बाइसेक्ट कब करेगा, राइट। हाँ, आई थिंक हेली कंपोनेंट में डिवाइड करके ही उन लोगों ने किया था एंगल का, है ना। तो वहाँ कुछ ना कुछ आई कैन से अलजेब्रा यूज किया था, नो ट्रिगोनोमेट्री यूज किया था और वहां से आंसर लेके आए थे, तो हो जाएगा उससे भी। आई डोंट थिंक सो उससे डिफिकल्ट होगा।